तो देखो जरा इसका सबसे पहले क्या बनेगा, एक टेबल बनेगी, डेट, प्रॉफिट्स, वेट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इनटू वेट्स। देखो अगर क्वेश्चन में वेट्स गिवन नहीं होंगे तो क्या अज्यूम करोगे, 1 2 3 4 अप टू जितने साल के प्रॉफिट्स गिवन होंगे। तो मैंने क्या करा, 1 2 3 4 अज्यूम किया, इसका सम कितना आ गया 10। फिर मैंने क्या करा, प्रोडक्ट निकाला, 12 1 जा 12, 15 2 जा 30, 25 3 जा 75 एंड 5 4 जा 20। मैंने इनको ऐड करा, कितना आ गया 97। मैंने फॉर्मूला लगाया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ वेट। तो प्रोडक्ट का सम कितना है 97,000 अपॉन 10, कितना आ गया 9700। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को। इसके बाद सम एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। भाई पेपर में ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आने का, थोड़ा फंसा कर ये क्वेश्चन आएगा, मतलब एडजस्टमेंट के साथ। देखो अगर मैं एडजस्टमेंट समझाने पे आ गया तो कम से कम 4 क्लास और लग जाएगी, फायदा कुछ है नहीं उसका। तो थोड़ा क्रैम करना है और मतलब ऑफ कैमरा में तुमको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो मेन जल्दी जल्दी चीजें करनी है ना। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे, ऐड करोगे, क्या करोगे ऐड, एबनॉर्मल लॉस ऐड। अगर क्वेश्चन में कहीं भी एबनॉर्मल लॉस दिख गया क्या करोगे, ऐड। एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माइनस, और वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन ऐड। दोबारा बोलो, एबनॉर्मल लॉस प्लस, एबनॉर्मल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, खत्म। 4 याद हो गए। अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। था कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल। अज्यूम क्या कर लिया, तो मतलब उसको कहां से हटाएंगे, पीएल से हटाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। सही बोल रहा हूं मैं, सही तो बोल रहा हूं मैं, पीएल से हटाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि खर्चा क्या हो जाएगा कम, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा ऐड, तो उसको प्लस करेंगे, ध्यान रखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको क्या करेंगे माइनस। दोबारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करेंगे प्लस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेंगे माइनस, खत्म। अगला अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बोलो मेरे साथ, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ध्यान रखना, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे माइनस। इसको डिट्टो कॉपी पेस्ट रटना है, समझना। तो मैं तुम्हें समझा भी रखा है पहले, नो डाउट, बट एक बार फिर दोबारा बता दूं ऑफ कैमरा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता कि लेंथ लंबी हो जाए वीडियो की। आगे चलो, सम नोट्स। सबसे पहले मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। देखो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग। जिस रेशो में एक या एक से ज्यादा पर्सन किसी दूसरे पर्सन के फेवर में क्या करता है, अपना शेयर सरेंडर करता है, क्या करता है उसको क्या, जिस रेशो में वो करता है उसको क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और जिस रेशो में अगला बंदा गेन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशो। एक का सैक्रिफाइस दूसरे का क्या होगा, गेन होगा। एक का गेन दूसरे का सैक्रिफाइस बनेगा। तो क्या लिखा हुआ है, द रेशो इन विच वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर पार्टनर्स इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। जिस रेशो में एक या एक से अधिक एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना हिस्सा क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ वन और मोर ऑफ द अदर पार्टनर्स। जिस रेशो में वो कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, sacrificing ratio. And what is the meaning of gaining ratio? The ratio in which one or more partners gain some portion of other partners share of profit is called gaining ratio. कि जिस रेशो में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से क्या कर रहा है, उसका सरेंडर किया हुआ शेयर क्या कर रहा है, ले रहा है, गेन कर रहा है, उसको किस रेशो में कर रहा है वो क्या बोलते हैं, गेनिंग रेशो। आसान था। अब आ जाओ तीसरा मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। बोलो, मजा नहीं आ रहा, बोलो सुपर प्रॉफिट मेथड। कितने बच्चे थे गुडविल निकालने के, 4। पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा और लास्ट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो, सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखो ये जो लिखा हुआ ना नॉर्मल प्रॉफिट्स, इसको कैसे निकालते हैं, ये रहा।
नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NRR? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक बार दोबारा बोलो, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR अपॉन 100। क्वेश्चन में NRR गिवन होगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने कितने तरीके हैं? दो। कितने तरीके हैं? दो। बोलो, एसेट अप्रोच, लायबिलिटीज अप्रोच। किसको निकालने के दो तरीके हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। इट कैन कैलकुलेट बाय वे ऑफ टू वेज, दैट इज एसेट साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला बताओ, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बोलो, लेकिन टोटल एसेट्स में क्या नहीं आएगा? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ एक बार। लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला बताओ, टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स और माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। देखो मोटी मोटी बात सुनो, जितनी भी चीज मैंने यहां पर माइनस करी ना, वो सेम डिट्टो यहां पर क्या करनी है? माइनस। सेम, खुद देख लो, चेक कर लो आराम से, तसल्ली से। ठीक है ना? देखो ये चैप्टर ना सारा फॉर्मूला बेस्ड है स्टार्टिंग में, तो फॉर्मूला ही रटना है। 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन फंस सकता है यहाँ से आराम से, गुडविल का रटना तो पड़ेगा ही भाई। कितना समझ लोगे? बैलेंस शीट अप्रोच से भी करा सकता हूँ तुम लोगों को मैं ये चीज। खैर, जब विद दी प्रैक्टिस करेंगे, विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तब समझा दूंगा। अच्छा, ये बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके होते हैं दो। कितने तरीके? दो। एसेट साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच का फॉर्मूला बोलो, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स में क्या नहीं आएगा? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लायबिलिटी साइड अप्रोच में फॉर्मूला बताओ, टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। खत्म। अच्छा, फॉर्मूला बताओ उसका, गुडविल का इसमें बोलो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, फॉर्मूला बोलो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ध्यान रखना, एक और नोट वाली बात है, बहुत इज्जत से देखना, व्हेन प्रॉफिट्स आर इन ट्रेंड्स। प्रॉफिट किस में है? ट्रेंड में, इधर इंक्रीजिंग और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मेथड बेस्ट सुटेबल मेथड माना जाता है फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। आंसर क्या आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्यों? अगर ये ट्रेंड में प्रॉफिट, या तो किसमें, या फिर सबसे बेस्ट सुटेबल कौन सा माना जाएगा? वेटेड एवरेज। और फैक्ट भी है यार कि जिसका जो हमारा करंट का प्रॉफिट होगा उसको ज्यादा वेट देना चाहिए, हाँ या ना? उसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बताओ, यहां तक कोई समस्या? तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखो बेसिकली क्या होता है, जो NRR होता है ना, उसकी आवश्यकता कब है? जब हमारे पल्ले, जब हमारे को क्या निकालना हो? नॉर्मल प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता भी, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज रखा 3 साल। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, एवरेज प्रॉफिट माइनस, ये एनपी को नेट प्रॉफिट मत मान लेना, पूरा पूरा लिखना। ठीक है ना? तो 60 माइनस 25 कितना हो गया? 35। और 35 इंटू 3 कितना हो गया? 1,05,000, 1,05,000। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं फिर इसके, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, और अपने अपने घर। ठीक है, आओ जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ा देता हूं, फिर खुद करना आप। माधवी और बबीता 2 पार्टनर्स हैं, इनका PSR है 2:1, इनकी कैपिटल्स है 5 लाख एंड 2 लाख। अभी सुन लो पहले, क्या नाम है बहन, सुन ले मरियम। NRR कितना है? 5%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और प्रॉफिट है पिछले 3 साल के, ईयर 1 का 3 लाख, ईयर 2 का 4 लाख और ईयर 3 का 5 लाख। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। बच्चा क्या करता है? एवरेज पढ़ते पता क्या करता है? एवरेज प्रॉफिट। लेकिन बाबू ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। खुद निकालो, फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे होगा ये।